कई बार हमने देखा कि जुआ खेलने वाले व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति में बहुत धन कमा लेते हैं, बहुत ऐश्वर्य भोग लेते हैं, सब सुख संपत्ति होती है। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। असद क्रिया करने वाला व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनिएगा, असद क्रिया करने वाला व्यक्ति दूषित क्रिया करने वाले व्यक्ति के लिए एक निधान बनाते हैं भगवान। क्या? जैसे भगवान दिखते हैं कि गलत कर रहा है तो उसके इस जन्म के एवं उसके आगामी जितने जन्म हैं एवं पूर्व के जन्मों के जितने भी पुण्य हैं, जितने भी सुख हैं, जितनी भी समृद्धियां हैं, सब एक साथ ठाकुर जी उसको देकर के भुगवाते हैं। जल्दी इसका कोटा खत्म करो, जल्दी जल्दी इसको खवा। समझ में आई बात? थोड़ा और समझो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो गलत काम करता है, पाप करता है, वो सब क्रिया करता है जो वेद विरुद्ध है। ठाकुर जी एक आध बार तो प्रयास करते हैं कि सुधर जाए, लेकिन वो एक आध बार में भी जब नहीं सुधरता है तो ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, तो अब इसका स्वभाव बन ही चुका है, इसको पाप करना ही है, इसको गलत करना ही है, तो फिर इसके जन्म में, इसके जीवन में जितने भी सुख समृद्धियां आने वाली हैं एक संग सब इसके जीवन में दे दो। उसके पास धन भी आ जाएगा, उसके पास संपत्ति भी आ जाएगी, वो जो चाहेगा उसको मिलने लग जाएगा। लेकिन वो यह नहीं समझ पाता है कि ये मेरा खाता खत्म किया जा रहा है जल्दी जल्दी। एक साथ सब भुगवा करके फिर ठाकुर जी उसको ऐसा गिरते हैं, ऐसा गिरते हैं, जैसे उसका शून्य हो जाता है खाता, फिर वो जीवन में उठ नहीं पाता। इस जीवन में नहीं, कितने जन्मों तक नहीं उठ पाता। और भक्ति करने वाले के साथ उल्टा होता है। जैसे ठाकुर जी देखते हैं तिलक लगाने लग गया, कंठी पहनता है, माला जप करता है, नित्य हरिनाम संकीर्तन करता है, कथा श्रवण करता है, तो ठाकुर जी कहते हैं इसके जीवन में जितने दुख आने वाले हैं, इसके अनेक जन्मों में जितने दुख आने वाले, सब भुगवा के इसके सारे खाते खत्म करो दुख के। और एक साथ ठाकुर जी भुगवा भुगवा करके सब नष्ट कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। और जैसे ही उसका खाता शून्य होता है, ठाकुर जी आकर के उसको हृदय से लगा लेते हैं। कभी कभी बंधुओं एक बात कहे हम, कभी कभी आप जो चाहते हो वो होने लग जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है, और इसके बदले में आप ये भी जानते हो कि आप पाप करते हो, आप वो सब क्रिया करते हो जो वेद विरुद्ध है, जो शास्त्र विरुद्ध है, और फिर भी आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, तो संकेत समझ लेना खाता खत्म किया जा रहा है अच्छाई का। और जिस दिन कंठी माला पहनो, तिलक धारण करो, गुरु मंत्र ले लो, नाम जप करना प्रारंभ कर दो, तैयार हो जाना। अब ठाकुर जी हमारे बुराई के, हमारे जीवन के आने वाले दुखों के, कष्टों के, आर्तों के जितने भी विपत्तियां हैं सब अब भेजेंगे। हमको उसको निवृत्त करना, उससे नष्ट करना, उससे निकलना है, घबराना नहीं है। क्योंकि कई बार लोग मिलने आते हैं तो मुझसे कहते हैं कि वो देखो महाराज जी इतना पाप करता फिर भी उसके जीवन में इतनी प्रसन्नता। अरे आपको नहीं पता है, उसका खाता खत्म हो रहा है अच्छाइयों का। इसलिए कभी कभी जीवन में रुकावटें आना, कभी कभी जीवन में एंजाइटी आना, डिप्रेशन आना, चिंताएं बढ़ना, थोड़ी थोड़ी परेशानियां आना, इनसे समझा करो कि नहीं हमारा जीवन ठीक चल रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा है। 5 साल हो गए, सब बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है, कुछ कोई दिक्कत ही नहीं आती, कभी कोई रुकावट ही नहीं आ रही, कभी चिंता ही नहीं हो रही, कोई परेशानी ही नहीं आ रही। घबरा जाना, हे नाथ जरूर आप कुछ भयानक करने वाले। समुद्र में जब सुनामी आने वाली होती ना, लहरें धीमी कर देता है समुद्र, शांत हो जाता है समुद्र और धीरे धीरे पीछे जाने लग जाता है। तो किनारे वाले लोगों को लगता है अरे ये तो अंदर जा रहा है, और अंदर चलो, और अरे ये तो अंदर जा रहा है, अरे शांत हो गया, देखो लहरें ही नहीं आ रही हैं। और फिर अचानक से एक ऐसा ज्वार भाटा आता है, सब नष्ट कर जाता है। सुनामी देखी है कभी आपने? भोपाल में काय को आएगी सुनामी, समुद्र ही नहीं है।
हमने सुनामी तो नहीं देखी, पर सुनामी के बाद का समय देखा। 2004 में आई थी भारत में। हम गए थे चेन्नई, छोटा सा था मैं। उसके बाद सुनामी के बाद का समय, और कभी देखना हो ना तो कभी रामेश्वरम जाइए, और रामेश्वरम दर्शन करके फिर आप जब धनुषकोडी जाएंगे तो बीच का जो मार्ग है वहां देखेंगे दोनों तरफ समुद्र है, इधर भी समुद्र, इधर बीच में रास्ता। तो वहीं एक गांव हुआ करता था किसी समय पर, वो सुनामी में आज भी पूरा गांव वहां दिखता है, टूटे हुए घर, बहुत भयानक। हमारी कथा अभी रामेश्वरम में, हम साल भर में एक ही राम कथा करते हैं बस। वो भी एक परिवार है, उन्हीं को ही दे रखी है। उन्होंने संकल्प लिया 12 ज्योतिर्लिंग में कराने का, तो पिछले साल सोमनाथ में हुई, इस साल रामेश्वरम में, अगले साल देखो कहां होगी। 12 ज्योतिर्लिंगों में हर साल तो है 25 दिसंबर से रामेश्वरम। और भरत चरित्र पर कथा है, केवल श्री भरत जी का चरित्र। हमारा अभ्यास तो कम है मानस जी पर, लेकिन कई बार जिसको भोजन बनाना नहीं आता ना, कभी कभी रसोई में घुस जाए और कुछ बन तो अच्छा बना जाता है। और कई बार परिपक्व व्यक्ति जो हमेशा ही बनाता है, कई बार उससे भी बढ़िया नहीं बनती सब्जी। तो हम अपनी कथा की प्रशंसा नहीं कर, अपने भाव की प्रशंसा कर रहे हैं। हमको राम कथा का इतना अभ्यास नहीं, पर जब हम बोलने बैठते हैं ना तो इतना आनंद। सोमनाथ की घटना है, सोमनाथ में जब कथा थी, पहली बार राम कथा की, तो हमने कहा भाई हम हर दिन एक पात्र के ऊपर बोलेंगे। एक दिन सीता जी के ऊपर बोले, एक दिन शत्रुघ्न जी के ऊपर बोले, एक दिन लक्ष्मण जी के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, आदि आदि सबके ऊपर एक एक दिन का प्रसंग रखा था। जिस दिन भरत जी का चरित्र था तो मैं कक्ष में पढ़ता था पूरे दिन, मैं मिलता नहीं था वहां किसी से, पढ़ता था और कथा करता था। तो जो भरत चरित्र हम पढ़ रहे थे, आज भी स्मृति में आता है वो सब भाव। अपने बिस्तर की रजाई में घुस के रोया, मैं इतना रोया कि मैं बस ये बोलूं संग वालों से, आज कथा मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कि जो चरित्र पढ़ने में इतना भाव दे रहा है उसको हम कैसे सुनाएंगे। पर वास्तव में मानस जी, रामचरित्र मानस सामान्य नहीं है, अद्भुत है। और उसको कोई भावजन्य व्यक्ति सुने और भावजन्य व्यक्ति सुनाए तो ही मानस जी को न्याय मिल पाएगा, नहीं तो नहीं। तो कहां से कहां बात पहुंच गए, सुनामी से रामेश्वरम से धनुषकोडी से मानस जी से सोमनाथ, पूरी भारत यात्रा करवा लाया आपको। तो 5 स्थान, द्यूतम, पानम, स्त्रिय, सोना और अनीति से कमाया गया धन। इन 5 स्थानों पर बहुत सावधान रहा कीजिए। धन को कभी भी गलत प्रयोग में मत लगाइए। धन का गलत प्रयोग क्या है? आपके धन देने से अगर किसी जीव की हिंसा हो रही है, वो गलत है। आपके धन देने से किसी के आत्मसम्मान पर बात जा रही है, किसी का परिवार नष्ट हो रहा है, वो गलत है। आपके धन देने से कोई व्यक्ति व्यसन की ओर अग्रसित हो रहा है, वो धन का गलत व्यय है। आपके धन देने से गलत व्यक्ति अपने सही मार्ग को छोड़ करके गलत मार्ग पर जा रहा है, वो धन का व्यय गलत है। कुपात्र दानाच भवेत् दरिद्रम दरिद्र भावेन करोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाते पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। सोच विचार करके धन का व्यय किया कीजिए। दूसरा, पानम, मदिरा पान करना, भक्ष सेवन करना, जीव हिंसा करके खा जाना, तंबाकू खाना,
सिगरेट पीना और दुनिया भर के नशीले पदार्थों को अपने मुख पर धारण करना, ये सब पाप है। आप तांबूल सेवन कर सकते हैं। तांबूल मतलब सुपारी प्रसाद की ले सकते हो, पान खा सकते हो, मीठा आप ठाकुर जी को निवेदित करके जल आदि का सेवन कर सकते हो, शिकंजी पी सकते हो, आदि आदि। अब हम सीधा संकेत, आपको पता ही हम कहां कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। कई जगहों पे तो भगवान का प्रसाद बता करके भी कह दिया जाता है कि इसको ले लीजिए, ठाकुर जी का प्रसाद है। नहीं, प्रसाद के रूप में भी स्वीकार नहीं करना। कोई देवी देवता नहीं पाते। ये मानव अपने जीव के स्वाद के लिए कुछ भी करता है। बताओ, महादेव को यूं बता देते हैं महादेव ऐसा। अरे महादेव को अगर विजया का भोग लगता है तो महादेव और भी तो बहुत कुछ भोग लगाते हैं, वो भी लगाओ। महादेव तो विष का भी भोग लगाते हैं। महादेव तो नीलकंठ भी हैं, महादेव तो गले में सर्प पहन के भी रहते हैं, महादेव तो हिमालय -30 डिग्री सेल्सियस में बागंबर पहन के रहते हैं। वो सब करके दिखाओ ना जो महादेव और भी करते हैं। देवताओं की तुलना में फिर वो सब क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे आपके जीव के स्वाद या आपकी मनवांछित इच्छा पूरी हो रही हो। पाप लगेगा। सही बता रहे हैं, जो महादेव का नाम लेकर के जीवन भर नशा करता है, उसकी मृत्यु के बाद शमशान से ही त्रिशूल लेके भागते होंगे महादेव उसके पीछे। तुझे बताऊं मैं, पहले मेरे नाम पर जाने क्या क्या करके आया। ये क्यों नहीं सुना तूने कि महादेव 24 घंटा राम नाम ध्वनि के चिंतन में रहते हैं? वो क्यों नहीं किया? महादेव पार्वती जी को बैठा बैठा करके कथा सुनाते हैं, अमर कथा सुनाते, ये क्यों नहीं किया तेने? महादेव ने अपनी जटा से पूरे विश्व को पवित्र करने वाली गंगा जी को प्रकट करके, आई तो वो ब्रह्मलोक से हैं, आई तो वो विष्णु लोक से हैं, पर महादेव के जटा से ही तो पृथ्वी पर आई हैं। महादेव जैसे उच्च कोटि के बन तो जाओ। भैरव बाबा के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं, देवियों के नाम पे वहां भोग लगता है, खा लो, ये कर, कुछ नहीं। व्यसन प्राधान्य, जो देवों को पूजते हैं ना, और देवताओं की पूजा के बाद फिर व्यसन को अपने उपभोग में लेते हैं। ठीक है, कहीं पर विधान है कि देव को अर्पित करना है, किसी के गणों को अर्पित करना है, लेकिन उसके प्रति आपकी भावना फिर क्या, वो प्रसाद रूप में हम भी ले लें, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। एक बार मैं कहीं कथा में बोल रहा था कि किसी व्यक्ति के ऊपर देवी देवता नहीं आ सकते, गण आ जाते होंगे। भैया सीधी बात है, प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को विशेष को परेशान नहीं करता, उसके नीचे रहने वाले, नीचे बैठने कुर्सी वाले परेशान कर देते होंगे। प्रधानमंत्री किसी को फोन करके नहीं कहेगा रुक जा बेटा रात में गुंडे भेज रहा हूं तेरे पास ना। उसके नीचे बैठने वाले, जिनकी बातें प्रधानमंत्री को पता ही नहीं है कि वो कहां क्या करते हैं, वो परेशान करते हैं। भैया आदिदेव जितने भी हैं, ये सब तो कृष्ण चिंतन में इतने व्यस्त रहते हैं, इन पे समय आपको परेशान करने का। उनके नीचे जो छोटे छोटे गण बैठे रहते हैं, वो जरूर परेशान कर देते होंगे। कभी देवी देवता आपको परेशान नहीं करते, आपके ऊपर नहीं आते, आप पर हावी नहीं होते। उनके गण जरूर कोई लीला कर देते होंगे, वो बात अलग है। पर हमको 9 साल हो गए कथा करते करते, हमारे सिर पर क्यों नहीं आ रहे देवता? विवाह के पश्चात एक पति व्रत धारण करो, और उसमें करना कुछ ज्यादा नहीं है, केवल एक ही काम करना है। क्या? जिससे आपके 7 फेरे हुए हैं, जिससे आपका पाणी ग्रहण हुआ है, अब वो सर्वशिवन संसार का सबसे बड़ा व्रत यही है। इससे बड़ा व्रत कोई नहीं हो सकता।
और जिसने ये व्रत पूर्ण रूपेण पालन कर लिए, वो उसकी सारी एकादशी हो गई, उसके सारे मंगलवार हो गए, उसके सारे सोमवार हो गए, उसके सारे प्रदोष हो गए। हाँ, वो बात अलग है, उसके बाद भी वो रखे एकादशी आदि के व्रत, वो अच्छी बात है, पर यह व्रत धारण करना सामान्य बात नहीं है। ऐसा व्यक्ति, ऐसी माताएं पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। इसलिए कलयुग का तीसरा स्थान बताया गया पर स्त्री पर पुरुष संग, और चौथा हिंसा। अगर आपको पता है कि कोई ऐसी बात हुई है कि सामने वाला मुझसे कुछ गलत बोलेगा, आपको प्रयास करना चाहिए कि अपनी गलती स्वीकार करके आप उस बात को समाप्त करो। पर मानव का स्वभाव कैसा होता जा रहा है, गलती करके जब पकड़ा जाता है तो उल्टा और लड़ता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। व्यक्ति जब अपनी गलती को छुपाने के लिए युद्ध करता है, लड़ता है, वही कलेश बन जाता है, वही फिर लड़ाई बन जाता है, वही झगड़े में परिवर्तित हो जाता है। हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए विनोबा भावे, वो कहते थे मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है। उनसे किसी ने पूछा कि मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है, तो विनोबा भावे कहते हैं अपने अवगुण को स्वीकार करना, ये सबसे बड़ा सद्गुण है। जिस व्यक्ति के अंदर स्वीकारीकरण नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर एक नहीं अनेक अवगुण होंगे। लेकिन जो स्वीकार कर लेता है कि हाँ, ये मेरा अपराध है, मेरी गलती है, ये मुझसे हुआ है, समझ जाना कि वो व्यक्ति सद्गुण युक्त है, उसके अंदर और भी गुण आ सकते हैं। और अंतिम कलयुग को स्थान जो प्रदान किया गया वो है बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया धन, उसमें कलयुग रहता है। ये 5 स्थान है, इनसे बचिए। धन को असद जगह मत लगाइए, कुछ भी उल्टा सीधा खाइए पिए मत, पर स्त्री पर पुरुष संग मत कीजिए, हिंसा मत कीजिए, और बिना मेहनत के धन मत कमाइए। ये 5 काम आपने कर लिए, आप किसी तपस्वी से कम नहीं हो। आप कलयुग में रहते हुए भी सतयुगी माने जाओगे, आप कलयुग में रहते हुए भी द्वापर युग के ही माने जाओगे, आप कलयुग में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति कर लोगे। इन 5 क्रियाओं से बचो। पांच स्थान प्रदान करने के बाद में कलयुग को छोड़ करके परीक्षित जी वापस गए, और परीक्षित जी एक दिन आखेट को वन में गए तो फिर उनसे एक अपराध बन गया। एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्यों? क्योंकि संत समाधि में बैठे थे और परीक्षित ने जाकर के जल की याचना की। संत ने अनसुना किया, अनसुना नहीं किया, वो समाधि में थे, उनको सुनाई दिया नहीं। 2 प्रकार की समाधि होती है। एक होती है सामान्य समाधि के, नेत्र बंद करके बैठे हैं और बाहर की प्रक्रिया से आप पर अनुभव होता है, आपके ऊपर भी उसका असर होता है। और दूसरी होती है त्राटक समाधि। त्राटक समाधि में नेत्र बंद हो जाते हैं, श्वास रुक जाती है और मन चित्त आत्मा देह छोड़ करके कहीं और चला जाता है। ऐसी त्राटक समाधि कर रहे थे कौन? शमीक ऋषि। तभी वहां पर परीक्षित जी ने जाकर के जल की याचना की, पर संत ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो अपना अपमान जान करके परीक्षित ने गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, जिसके कारण शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दिया। परीक्षित को जैसे ये बात पता चली कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, एक बात बहुत ध्यान से सुनो बंधुओं, वैष्णव का ये स्वभाव स्वरूप होता है कि अपने जीवन में आने वाले आर्त के ऊपर वो विचलित नहीं होता। भगवान ना करे कभी डॉक्टर ने आपसे कुछ ऐसा बहुत गंभीर बीमारी बता दी आपको, आपके अंदर अगर वैष्णवता होगी ना तो आप परेशान नहीं होगे। आप चिंतन करोगे ठीक है नाथ, इसका मतलब यह था कि अब मैं अपने कर्तव्यों को विश्राम कर दूं
और अपना शेष जीवन जो है आपके भजन भाव में लगा करके और संपूर्ण अपने जीवन की जो गलतियां हैं उन सबको सुधार करके अब मैं आपकी प्राप्ति कर लूं। ये तो रही तन की स्थिति। और भी कुछ पता चले जीवन में, कुछ ऐसा घटना घटी कि जिससे विचलित हो गया पूरा परिवार, पर आप विचलित नहीं हुए। आप मन में विचार करने लगे ठाकुर जी सब मंगल करेंगे, निश्चित है कि आप वैष्णव हो। लेकिन अपने जीवन में आने वाली स्थिति से विचलित हो जाए, भयभीत हो जाए, हाथ पैर मारने लगे, क्या करूं क्या करूं, तो याद रखना गहरे जल में अगर कभी गिर जाओ, हमारा एक सूत्र अपनाइएगा, गहरे जल में यदि कूद कभी गिर जाओ, भगवान करे कभी ना गिरो, पर गहरे जल में कभी गिर जाओ, एक तो मुंह बंद रखना और दूसरा हाथ पांव को ढीला छोड़ देना। आप डूब ही नहीं सकते। डूबता वही है जो हाथ पैर चलाता और मुंह खोल के रखता है। ठीक वैसे ही संसार की विषम आपत्ति में जब गिर जाओ, एक तो मुंह बंद रखना, मुंह मत खोलना, और दूसरा हाथ पैर बहुत मत मारना। इससे फोन कर, उससे फोन कर, इससे बात कर, ये नेता को फोन करो, अरे वो डीएम साहब को फोन करो, इनसे करवाओ, ये करवाओ। आप विचलित हो ही जाओगे। हम अपनी एक घटना बताएं, अभी की बिल्कुल 2 दिन 4 दिन पुरानी घटना। हम जिस दिन भोपाल आ रहे थे, हमारी शाम 7 बजे की फ्लाइट थी। तो 3 बजे क्या नाम है, फरीदाबाद में एक इंटरव्यू था। तो हमने कहा इंटरव्यू देंगे, सीधे एयरपोर्ट जाएंगे। लेकिन दिमाग से ये निकल गया कि 5 बजे तो ऑफिस टाइम होता है, दिल्ली में भयंकर जाम होता है। अच्छा, इंटरव्यू होते होते जो साहब जी हमारा इंटरव्यू ले रहे थे, वो ऐसे लीन हो गए इंटरव्यू में कि उनके आंखों से तो अश्रु निकले और समय बढ़ता है। वो कहे एक प्रश्न और, एक प्रश्न और। मैंने कहा भैया मेरी हवाई जहाज छूट जाएगा। बोले एक प्रश्न और। इतना देर तक हो गया कि फिर हम भागे। अब भागे तो महाराज हवाई जहाज हमारा छूटने को। अब संग में जो 2-3 भैया थे, कोई कहे ट्रेन बुक करा दें, कोई कहे सुबह की फ्लाइट बुक करा दें। और प्रसन्न मैंने कि कुछ नहीं, चलो एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, देखेंगे, मिल गया तो बढ़िया, नहीं तो कोई भोपाल दूर है क्या, गाड़ी से चले जाएंगे। उनके मन में बार बार आवे नहीं नहीं कुछ तो करना है। एक पंडित जी लगे टिकट देखने, राजधानी में 2 सीट खाली हैं, उसमें 3 सीट खाली। अभी हवाई जहाज में 1.5 घंटा है, लेकिन ट्रैफिक इतना था कि पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब 45 मिनट बचे, तब तक मैंने कुछ किया नहीं। मैं अपना बढ़िया प्रेम से फोन चला रहा था, कुछ देख रहा था, और बड़ा प्रसन्न था हृदय से। तो फिर हमने कहा चलो भोपाल में जो हमको एयरपोर्ट लेने आ रहे हैं उनको संकेत तो कर दें कि हम नहीं आ पाएंगे, हवाई जहाज तो मिलना नहीं है। हमने उनको फोन करके कहा, मैंने कि सुनिए, हमने ये नहीं कहा कि कोई व्यवस्था करो, मैंने ये कहा अब हम नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा अब हम सुबह पहुंचेंगे, ट्रेन से आए तो 4 बजे पहुंचेंगे, सुबह वाली फ्लाइट से आए तो 5 बजे की फ्लाइट है उससे आएंगे, तो अब हम सुबह आएंगे, आप घर पे ज्यादा व्यवस्था मत करना। बोले महाराज जी 5 मिनट दीजिए। उन्होंने एयरपोर्ट फोन करके वहां की सिक्योरिटी वगैरह से कहा, बोले कि महाराज जी के बैगों के सारे टैग निकाल दो और बोर्डिंग पास निकाल दो, ये करवा दो, वो कर दो। और उनका फोन आया, बोले आप एयरपोर्ट पहुंच के बस इस नंबर पे फोन कर देना महाराज जी, अगर हुआ तो मिल जाएगी। मैंने ठीक है। हम फ्लाइट टेक ऑफ करने से आधा घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचे। 7:30 का फ्लाइट था, 7 बजे पहुंचे। किसी कीमत पे नहीं मिल सकता फ्लाइट। जैसे ही वहां पहुंचे, हमने वो नंबर पे फोन किया तो वो सिक्योरिटी वाले बाहर ही खड़े, वो जल्दी आओ, लेके भगा के सीधे हवाई जहाज में बैठाया, सब सामान धरवा दिए और अंदर पहुंच के हमने की बेमतलब इतनी चिंता करे। देखो बिल्कुल चिंता नहीं करी हमने, ने को हाथ पांव नहीं चलाए, फिर भी हवाई जहाज मिल गया। तो एक सामान्य बात बता रहे हैं। और निश्चित है अगर 20 जगह फोन करते, अब हवाई जहाज से तो आने जाने लगे रहते हैं, तो एयरपोर्ट में भी 5-6 लोग जानकार हैं, उनको भी फोन घुमा, इसको भी फोन घुमा, इंडिगो वाले को भी फोन कर दो, एयर होस्टेस को भी फोन कर दो, उसको भी कह दो, निकल ही जाना था वो।
कुछ नहीं किया, बैठे रहे। ऐसे ही जीवन में भी करो। तन की पीड़ा आवे, मन की पीड़ा आवे, बौद्धिक पीड़ा आवे, पारिवारिक पीड़ा आवे, एक तो मुंह बंद रखो और दूसरे हाथ पांव कम चलाओ, नहीं डूबोगे। और हाथ पांव भी चलाए, मुंह भी खोला, सब पानी भीतर घुस जाएगा, डूब और जाओगे। इसलिए भैया ये सूत्र है, इसको समझ लीजिएगा।